बल्कि लालू और नीतीश के कंधे पर पैर रख के इस चुनावी नैया को पार करना चाहते। तो कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार को खोती जा रही है, बिल्कुल बिहार में नगण्य होता जा रहा है। कभी वो भाजपा के साथ भी रह चुके हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं, फिर कभी राजद को छोड़ देते हैं। और जनता को विकास चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनना है भाई, आपको मान कौन रहा है? तो जब वो ही नहीं मान रहे, उनमें उनमें ही फूट है, एक दूसरे को मान नहीं रहे, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये तो सपना मात्र है। बीजेपी अपना चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे समय आने पर आगे जरूर करेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से लौकुश समीकरण को साधने के लिए बीजेपी एक नई अपनी रणनीति बना रही है। हालांकि आपको अब रुझान दिखने लगा है, क्योंकि बहुत ही से लौकुश समीकरण से आने वाले लोग अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। रोहतास जिला से शीला कुशवाहा है, जो कि चेयर में रही है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ लग रहा है, क्यों छोड़ के आई हैं आप कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी छोड़ के आने का मुख्य वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार को खोती जा रही है और कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है बिल्कुल बिहार में नगण्य होता जा रहा है। लालू के साथ गठबंधन करके, कभी नीतीश के साथ गठबंधन करके पार्टी जो है अपनी चुनावी नैया को पार करना चाहती है। और इसमें मठाधीश जो है, पुराने कांग्रेसी नेता जो हैं, वो बखूबी चाहते हैं कि अलायंस हो और वो ग्रास लेवल पे जनता के मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, अपनी ताकत को मजबूत नहीं करना चाहते, बल्कि लालू और नीतीश के कंधे पर पैर रख के इस चुनावी नैया को पार करना चाहते। तो हम जैसे कार्यकर्ता जो स्वाभिमानी है, जनता के बीच में जाते हैं, हम लोग उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। लोग इसी वजह से नकारते हैं। और वर्तमान समय में मोदी सरकार जो अच्छे कार्य कर रही है, सड़कों का लीजिए आप, और भी कानून व्यवस्था का लीजिए, जैसे खाते में डायरेक्ट पैसे किसानों के आते हैं, तो इन सब से जनता खुश है। तो हमें लगा कि सम्राट भाई के नेतृत्व में बिहार में एक नया बिहार बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में आए, जनहित के लिए, जनता के लिए। इसी वजह से हमने ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया आज। आप लोग लौकुश समीकरण से आते हैं, क्या लग रहा है 2024 में लौकुश समीकरण कैसा रहेगा, बीजेपी के पक्ष में या महागठबंधन के? लवकुश समीकरण की बात अगर आप कर रहे हैं, तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबों की सहभागिता जरूरी है। एक जाति विशेष के नेता के रूप में, क्योंकि लौकुश के लिए बहुत मारामारी चल रहा है और नीतीश कुमार की जो पार्टियां हैं वो लौकुश समीकरण के लिए जानी जाती है। महागठबंधन में लौकुश समीकरण जानी जाती है। बीजेपी नई प्रयोग कर रही है सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना के, क्या लग रहा है आप? हाँ, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो कुशवाहा समाज तो बहुत उम्मीदों से उनकी ओर देख रहा है। और नेतृत्व जब शीर्ष नेतृत्व पर जब सम्राट भाई और युवा हैं, बहुत कर्मठ हैं और अपनी बात को बेबाकी से और बहुत साहसपूर्ण तरीके से वो रखते हैं, तो लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग भी जुड़े हैं और अन्य लोग भी जुड़ते हैं, गांव-गिराव में भी हम लोग सुनते हैं। तो निश्चित तौर पर झुकाव जो है उनकी ओर जनता का बहुत तेज़ी से आ रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए जो विपक्षी एकता को है एकजुट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो सकता है चुनाव के बाद में तय हो कि कौन होगा, लेकिन मुहिम का वो मुख्य रूप से वो मुखिया है और उसको अगुवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 को लेकर कुछ महागठबंधन कुछ कर पाएगी बिहार? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ, कास्ट इक्वेशंस के आधार पर वो राजनीति अपनी कर सकते हैं। कभी वो भाजपा के साथ भी रह चुके हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं, फिर कभी राजद को छोड़ देते हैं, फिर पुनः भाजपा के साथ जाते हैं। तो ये तो आना जाना उनका है और ये मौका परस्ती की जो राजनीति है उनकी, तो ये जनता जान चुकी है। और जनता को विकास चाहिए। और ये जो मुद्दे आप बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री से अब प्रधानमंत्री बनने की होड़ है और बिहार की सत्ता को हम तेजस्वी के हाथों हस्तांतरित करने की बात है। तो ये चीज़ जो है बिहार की जनता भी बहुत अच्छे से समझ रही है इसको। आपको प्रधानमंत्री बनना है भाई, आपको मान कौन रहा है? पहले आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हो और जो सारे जो दल है वो आपको मान रहे हैं। तो जब वो ही नहीं मान रहे, उनमें ही फूट है, एक दूसरे को मान नहीं रहे, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये तो सपना मात्र है। आप कह रहे तेजस्वी यादव को अपनी सत्ता कुर्सी मतलब कि मुख्यमंत्री को बना देंगे, तो बीजेपी तो अपना चेहरा आगे ही नहीं कर रही है, तो इसमें क्या उपाय हो?
बीजेपी बीजेपी अपना चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे समय आने पर आगे जरूर करेगी। और बीजेपी, मैं आपको बताती हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाने जा रही है। और जिस तेजी से लोग विभिन्न दलों से टूट के बीजेपी में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और लोग विश्वास जता रहे हैं, तो निश्चित आपको बिहार की एक नई आपको दशा और दिशा की ओर जाता हुआ बिहार दिखेगा। क्योंकि महागठबंधन से सवाल आप लोग कर रहे हैं कि 2024 का दूल्हा कौन होगा, बारात तो सज गया है, तो उसी तरह से महागठबंधन आपसे पूछ रहे हैं कि 25 का आप लोग का दूल्हा कौन है बिहार में, तो आप लोग बता नहीं रहे हैं। नहीं, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तो बैठ के तय करते हैं ना। अभी बिहार में सम्राट चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में कुछ भी अगर होता है तो उन्हीं के नेतृत्व में ये निर्णय पार्टी लेती है और उनको ये अधिकार है कि वो अपनी टीम तैयार करें और बिहार के गांव-गांव में जा कर के पार्टी का प्रचार प्रसार करें, ताकि पार्टी अपने बदौलत पूरी बहुमत के साथ आए, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। पार्टी अपनी ताकत पर, पूरी ताकत पर बिहार में 2025 में आने जा रही है और बीजेपी की सरकार निश्चित बनेगी। क्या लगा 2025 में सम्राट चौधरी चेहरा हो सकते हैं क्या मुख्यमंत्री के? बिल्कुल हो सकते हैं, होना भी चाहिए। बिल्कुल हो सकते हैं, जो युवा हैं इतने कर्मठ हैं और जितना वो कार्य कर रहे हैं, जब से वो अध्यक्ष बने एक भी दिन बैठे नहीं हैं। निरंतर वो कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, पार्टी के मैसेज को जनता तक पहुंचाते हैं और इतना मेहनती जब अध्यक्ष है तो मुझे तो लगता है ज़रूर, हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर वो सफल होंगे अपने इस मुहिम में और नीतीश और तेजस्वी की सरकार को जरूर उखाड़ फेंकेंगे और एक नई सरकार आपको देखने को मिलेगी बिहार के अंदर। अब देख सकते हैं तमाम जो लोग आए हुए थे कांग्रेस से, उनका सम्राट चौधरी पे विश्वास है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कुछ अलग हो सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।